आजकल तो कलयुग के राजा सबसे ज्यादा पूज रहे हैं। कौन? खाटू श्याम जी। कौन कौन गया बाबा के पास? आप भी गए होंगे। हाँ, हम भी होके आए। श्याम प्रभु की बड़ी कृपा है, हमने देखा। कैसे हम बताएं? हम अपने घर पे बैठे थे, किसी ने हमसे कहा कि श्याम प्रभु की इतनी कृपा है, जो अपने घर से भी अर्जी लगा लेता है तो वो उसकी सुन लेते। हमें नहीं हुआ विश्वास। हमने कहा अगर खाटू श्याम सच्चे हैं तो हम अपनी जेब से 1 रुपया भी खर्च नहीं करेंगे, वो अपने धाम हमें बुला लें। ये हमने कहा रात को। हमें भी अपने मन में था, थोड़ा सा पाप आ गया। खाटू श्याम की बहुत बड़ी कृपा है। बोलो शीश के दानी की जय, खाटू नरेश की जय। हमने कहा अगर ताकत है, अगर बाबा की कृपा है, वैसे ऐसा नहीं बोलना था लेकिन मैंने बोला, मैंने कहा मैं अपना किराया लगा करके नहीं जाऊंगा, और अगर बाबा की साक्षात कृपा है तो बाबा मुझे बुला करके देखें। सुबह जब मैं सो करके उठा, बाबूजी सुबह उठा जब मैं, तो 10 बजे हमारे फोन पे में एक मैसेज आया। अब मैं ये नहीं बताऊंगा कितना डला। किसी ने मेरे में पैसा ट्रांसफर कर दिए तो मैं डर गया। मैंने कहा आजकल नंबर 1 का पैसा दिखाना पड़ता है। डाला किसने? 2 मिनट में उसका फोन आया, बोले महाराज जी प्रणाम। हमने पूछा भाई साहब पैसा काहे के लिए डाला? बोले रात्रि के समय हमें सपना आया था, सपना में बाबा श्याम आए थे। बाबा श्याम ने कहा था फलाने आदमी के अकाउंट नंबर में, आज भी स्क्रीनशॉट है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा जब नीचे उतरूं, उसमें पैसा डाल देना, उसको मेरे धाम के दर्शन करने के लिए जाना है। इसलिए महाराज जी मैंने सबसे पहले उठ करके आपके अकाउंट में पैसा डाला है, आप खाटू श्याम जी के दर्शन कराओ। ताली बजाओ। अब सुनो, हम गाड़ी में बैठ गए। हमने कहा सुनो बाबा, आए तो हैं लेकिन हम किराए से कमरा नहीं लेंगे, ये और सुन लो। कमरा का भी इंतजाम तो मैं करना पड़ेगा, तुम आएंगे नहीं तो नहीं आएंगे। पहुंच गए हम। अब सुनो, हमारे पास शीतल भैया का फोन आया। शीतल पांडे जी, कौन कौन जानता है? हाँ, शीतल पांडे जी अभी आने भी वाले हैं, 4 तारीख को आ रहे हैं ना। हाँ, शीतल भैया का फोन आया, बोले भैया कहाँ हो? जय श्री श्याम। वो अभी सुन रहे होंगे हमें। हमने कहा भैया जय श्री श्याम। बोले कहाँ हो? हमने कहा वहीं है जहाँ की आप गाथा गाते हो। बोले कहाँ? मैंने कहा खाटू नरेश। अरे खाटू श्याम पहुंच गए? मैंने कहा हाँ। रुक जाओ भैया 1 मिनट रुको। मैंने कहा क्यों? बोले तुम्हारे लिए रूम की व्यवस्था कर देता हूं। मैंने कहा जय हो प्रभु, मैं अभी तुमसे कह रहा था 5 मिनट पहले, 5 मिनट बाद तुमने रूम की व्यवस्था करवा दी। रूम की व्यवस्था हो गई, मैं जाकर के वहां लेट गया। 3 बजे मैं पहुंचा। बाबूजी आप गए खाटू नरेश? वो है, आपके साथ हम भी चलेंगे। हाँ। अब तो आजकल वो चल गया, वो कौन सा कॉप्टर है, उसी से गए थे। अच्छा, हेलीकॉप्टर से डर लगता, लेकिन उसमें तो नहीं लगता, हमें तो लगता। हमें भी नहीं लगता। तो अब हमने क्या किया, हम उसमें बैठ गए, लेटे थे। अब हमने मन में विचार किया बाबा तुम्हारी नगरी में आ तो गए, लेकिन ध्यान रखना हम लाइन लगा करके तुम्हारे दर्शन नहीं करेंगे। क्या कहा हमने? क्या कहा? हमने कहा लाइन में दर्शन नहीं करेंगे, रात भर सोएंगे, सुबह अगर किसी का फोन आ गया तो हम वीआईपी में जाके दर्शन करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। बिल्कुल हकीकत कह रहे बालाजी, सुन रहे। और अभी मैं शीतल भैया आपको बताएंगे, जब 4 तारीख को आएंगे पूरी घटना बताएंगे। मैं जब सुबह सो के उठा तो मेरे पास किसी का फोन आया, महाराज जी कहाँ हो? हमने कहा भैया फलाने उसमें रुका हूं, वहां धर्मशाला ज्यादा होती है। अच्छा महाराज जी एक काम करो, पीछे से आ जाओ। वो कौन सी पार्किंग थी? कौन सी थी? तुम्हीं को खुद नहीं पता, कोई पार्किंग थी। बोले वहां से आ जाओ, आपको वीआईपी से दर्शन करवाने। मैंने कहा नंबर किसने दिया? बोले वो छोड़ो, आप तो आ जाओ। मैं आ गया, वीआईपी में पहुंचा। 5 मिनट की जगह बाबा के दर्शन मुझे 2 मिनट में हुए। मैंने जब बाबा के दर्शन किए तो बाबा का वो मोर होती ना, वो क्या बोलते उसको, मोरपंख, वो मेरे सिर पर रखा। मैंने वहां पर इत्र को लगाया, इत्र लगा करके मैंने बाबा के पैर छुए।
और जैसे ही मैं बाहर निकला तो जो आदमी मुझे लेकर के गया था, मैंने लौट करके देखा वो आदमी आज तक भी मुझे नहीं मिला। और सुनो, मैंने उसकी फोटो भी खींची थी, एक फोटो भी खींची थी। मैंने जब अपने फोन में से देखा तो आप लोग भरोसा नहीं मानोगे, ब्यास गद्दी सामने, मैं झूठ बिल्कुल बोल नहीं रहा। मैंने जब फोन में देखा कि यार देख तो लूं ये आदमी है, तो पार्किंग वालों से पूछ लूं। जब मैंने फोन में देखा तो उस फोन में से फोटो भी डिलीट हो गई। तब मैं समझ गया कि कलयुग में अगर साक्षात किसी की कृपा है तो खाटू नरेश की कृपा है।